हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा सन ब्लॉग्स के चैनल पे। दोस्तों, हम हैं आज फिर से शिवाजी पार्क में और आज हम आपको दिखाएंगे कि शिवाजी पार्क कितना बड़ा है, यहाँ पे क्या क्या है और किस चीज़ की जो चीज़ें हैं वह आप कैसे समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये शिवाजी पार्क के अंदर से मेट्रो गया हुआ है। ये देखिए, मेट्रो गया हुआ है यहाँ से। और ये देखिए, बहुत बड़ा है पार्क। और अभी ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पानी साफ़ होता है और यहीं से पानी साफ़ हो करके पूरे पार्क में पानी को मतलब दिया जाता है। और ये पानी जो है वो नाले से आता है। बगल में इस पार्क के नाला है और जस्ट बगल में एसडीएम ऑफिस भी है, जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री होती है। और ये देखिए, ये जो इधर का आसपास का एरिया है, इधर जो है दोपहर में लोग आते हैं, छाँव में बैठते हैं और मनोरंजन करते हैं। वैसे कई लोग पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे। बात ये करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पे कई बच्चे जो हैं स्कूल से भाग करके आ जाते हैं, सुबह सुबह बंक मार के आ जाते हैं और इन पार्कों में पड़े रहते हैं। और दूसरी बात ये कि इधर जो है क्या है कि जो बच्चे स्कूल से बंक मार के आते हैं, वे बच्चे जो है इधर घूमते हैं। और प्लस दोपहर में जो है कपल्स लोग आते हैं। कपल्स लोग अपना जो कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो उन कार्यक्रम को जो है वो बच्चे देखते हैं। और जब ये बच्चे देखते हैं तो फिर कोशिश करते हैं ये भी कि हमारी भी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिससे जो भी है। और उसके बाद फिर कई आजकल तो बच्चे बच्चे ही समझदार हो चुके हैं और वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। फिर आपस में माँ बाप लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये सब होने का कारण क्या है? क्या माँ बाप की गलती है या बच्चों की गलती है, या स्कूल से जो भाग करके बच्चे पार्क में आ जाते हैं तो स्कूल वालों की गलती है? बच्चों से पूछने के बाद पता चलता है ये कि वे लेट पहुँचे, दरवाज़ा बंद हो गया, इसीलिए वो पार्क में आ गए। घर जाने की वजह पार्क आ गए। अब घर जाएंगे तो माँ बाप उसकी पिटाई करेंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? माँ बाप की, स्कूल के टीचरों की। वैसे अगर देखा जाए तो जो बच्चे लेट जाते हैं, तो अगर मान लो खुला रह गया गेट और अंदर गए तो टीचर उनकी पिटाई भी करते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं। तो बच्चों के अंदर जो है वो डर पैदा हो जाता है, अरे यार अब लेट हो गए, मार खाएंगे, इससे अच्छा कल ही चलेंगे। तो वो स्कूल की जगह वो पार्क में भाग जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे के लिए पहला डर ये हो गया कि भाई टीचर मारेंगे पीटेंगे, तो वो इसलिए पार्क में आ जाते हैं। और जो कपल यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो यहाँ पे वो देखते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि बच्चा जो है वो चीज़ों को देख रहा है, तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अब रहेगी माँ बाप की बात। तो माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को अगर लेट हो गया तो डराते हैं, ठीक है, डराते हैं, धमकाते हैं उनको कि भाई तू स्कूल नहीं गया। तो इसमें माँ बाप को सोचना चाहिए कि बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, उठा करके उन्हें स्कूल भेजें। और अगर बच्चा स्कूल में नहीं गया है या बच्चा लेट गया है तो फ़ोन करके स्कूल में पूछे कि बच्चा उनका स्कूल में है या नहीं। तो ये इस तरह की जिम्मेदारी बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल के घटनाओं में घट रही हैं। और जो कई कपल्स हैं वो सुबह सुबह ही आ जाते हैं। सुबह सुबह कई सारे वृद्ध लोग आते हैं, कई सारी फैमिली आती हैं, बच्चे आते हैं, और उन एक की वजह से वो बाकी सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। और होता ये है कि जो कपल्स लोग हैं इनको तो अपने से मतलब है, क्योंकि इनके आँख में पट्टी पड़ा हुआ है कि भाई ये जो है यही है, यही चरम सुख में जो है आनंद है और किसी चीज़ में आनंद है। अब बात ये रह गई कि जो यहाँ पे वृद्ध लोग आते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं, या जो जवान लोग हैं, यहाँ पे कई सारे हाईली पोस्टेड लोग भी आते हैं, लेकिन वे लोग भी नहीं बोलते हैं। फिर कहते हैं कि समाज खराब हो गया, ये खराब हो गया।
तो सोच करके देखिए कि आपके बच्चे भी तो कहीं घूमने के लिए जाएंगे, आपके बच्चे कहीं जाएंगे, उन्हें भी इस तरह की चीज़ें मिलेगा तो वो भी आप सीखेंगे। चलिए ठीक है, आपने नहीं बोला, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को रोकेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे ये बोल करके कि भाई ये सब चीज़ें क्यों, और बच्चों के सामने, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वह ठीक ठाक हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कि हम, तो इस ब्लॉग्स में हम क्या करेंगे कि हम लोग आपसे रिव्यू मांगेंगे और एक हमारे मित्र हैं वो आपको रिव्यू देंगे, बताएंगे कि कितना जो है सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने मित्र से। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे दोस्त हैं और रोशन कुमार, और ये आपको बताएंगे कि जो स्कूल में बच्चे बंक करके आ जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए या फिर ये किसकी जिम्मेदारी है, और प्लस इस पार्क में जो कपल्स आते हैं सुबह सुबह आ जाते हैं और वो जो बच्चे इस पार्क में आते हैं उन कपल्स को देखते हैं, तो उन कपल्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? माता पिता बच्चों को समय से स्कूल भेजें तो वो लेट नहीं होंगे, और लेट नहीं होंगे तो पार्क में भी नहीं आएंगे, पार्क में नहीं आएंगे तो कपल को भी नहीं देखेंगे, और इस तरह से ये समस्या का समाधान हो सकता है। अब टीचर कितने बच्चों पे निगरानी रखेगा कि कौन, टीचर का काम तो यही है अगर समय से बच्चे स्कूल में आ जाए तो उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन अगर स्कूल ही नहीं पहुँचेंगे, बीच रास्ते से गायब हो जाएंगे, तो शिक्षक और पेरेंट्स जो हैं आपस में बातचीत करेंगे, पीटीएम वगैरह होता है, तो इस समस्या का समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो जो बच्चे स्कूल में मान लो लेट पहुंचते हैं तो उन बच्चों की पिटाई हो जाती है या फिर टीचर डांटते फटकारते हैं, तो इस वजह से डर भी तो बच्चे के अंदर बना रहता है कि भाई अब लेट जाएंगे तो मार खाएंगे। आजकल के समय में पिटाई और ये इस तरह की चीज़ें उतनी है नहीं, पहले हुआ करती थी। अब बच्चों को गाइड किया जाता है कि भाई समय पे स्कूल आओ, टीचर भी मजबूर है, मारना डांटना इस तरह की चीज़ें अब नहीं होती। ठीक है नहीं होती है तो फिर भी मैं गेट बंद कर दिया जाता है। हाँ, तो वो है, अपने नियम और रूल कुछ तो बनाने पड़ेंगे ना। अगर चलो ठीक है, गेट बंद अगर हो विद्यालय जाता है तो मैं कहता हूँ कि गेट क्यों बंद करना। अगर मान लो जो बच्चा लेट जा रहा है, ठीक है, तो आप उसका स्पेशल क्लास कर दीजिए, जितने लेट बच्चे आए हैं उनको एक क्लास में भर्ती कर दीजिए, मतलब कि उस दिन के लिए। सुनिए, और उसके बाद उन बच्चों को ऐसा काम दे दिया जाए कि उनको शिक्षा से रिलेटेड हो, ताकि वो उस चीज़ को सीख सके। तो इस तरह से बच्चे मार खाने के भय से तो नहीं आएंगे, मतलब कि भय से तो बच जाएंगे। क्या ये सही नहीं है? इससे पहले से ही बच्चों को ऐसा नहीं है कि समय हुआ गेट बंद कर दिया है, प्रतीक्षा किया जाता है। लेकिन स्कूल है, वो स्कूल नियम से चलता है, डिसिप्लिन से चलता है। हाँ चलिए तो ठीक इन्हीं है, चीज़ों को ध्यान में तो रखते हुए करीब कितने मिनट तक? कुछ नियम बनाए जाने जरूरी है। स्कूल कोई मंदिर नहीं है, अब जब आइए जब जाइए, उसका एक समय निर्धारित है, तो उसका पालन करना भी जरूरी है। चलिए ठीक है, स्कूल मंदिर नहीं है लेकिन स्कूल को मंदिर तो माना जाता है ना। स्कूल को मंदिर माना जाता है शिक्षा के लिए। स्कूल को मंदिर इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। मेरा मन है कि मैं 8 बजे उठूँगा, 9 बजे पहुँचूँगा। जो समय निर्धारित किया गया सभी के लिए है एक जैसा, तो उस समय पे ही जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो कम से कम कितना देर तक गेट का दरवाज़ा जो है खुला रहता है? वो स्कूल अपने हिसाब से करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप 1 सेकंड लेट हुए तो चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सब एडजस्ट करके किया जाता है। हाँ, तो पार्क की समस्या देखा दोस्तों आपने कि इन्होंने बताया कि पार्क में बच्चे नहीं आएंगे अगर माँ बाप बच्चों को सही समय पर स्कूल भेजेंगे, और जब बच्चे स्कूल में आएंगे नहीं, और जब बच्चे टाइम से स्कूल में पहुँचेंगे तो बच्चे जो है पार्क में आएंगे, और पार्क में नहीं आएंगे तो कपल्स को देखेंगे नहीं, और जब कपल्स को देखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो गलत एक्टिविटी सीखेंगे। लेकिन सिर्फ यही अकेला मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को सॉल्व कर देने से ये चीज़ें जो है बच्चों की समस्या ख़त्म होगी। ऐसे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे माँ बाप को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो माँ बाप अवेयर नहीं रहते हैं अपने बच्चों के लिए,
भगवान जाने उनके बच्चे अपनी इच्छाओं के अनुसार या किसी कारणवश वो अच्छे बन गए, बात की बात है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ब्लॉग्स के साथ।